हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही फेमस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अमोक्सिसिलिन कैप्सूल। ये 500 mg और 250 mg दो में आता है, दो स्ट्रेंथ में आता है। इसके यूजेस की बात करेंगे हम कि कहाँ कहाँ इस कैप्सूल का इस्तेमाल होता है। इसके बाद इसके मोड ऑफ एक्शन की मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे, कैसे काम करता है बॉडी के अंदर जाकर। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी डोज की और इसके साइड इफेक्ट की। तो सब कुछ एक एक चीज हम आपको डिटेल से बताएंगे। पूरा वीडियो को देखना है, आखिर तक बने रहना है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अमोक्सिसिलिन होता क्या है। तो अमोक्सिसिलिन जो है ये एक एंटीबायोटिक दवा है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करती है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को मारती है। और ये जो एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलिन क्लास का एंटीबायोटिक है अमोक्सिसिलिन। एंटीबायोटिक के अंदर काफी सारे क्लासेस होती हैं जिसमें सिफालोस्पोरिन आती है, माइक्रोलाइड आती है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स वगैरह आती है। उसी में एक सबसे फेमस जो एंटीबायोटिक आती है पेनिसिलिन आती है जो कि सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक है। तो उसी की कैटेगरी का ये होता है अमोक्सिसिलिन। दोस्तों, ये जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक होता है। बैक्टीरियोसाइडल वो एंटीबायोटिक होते हैं जो कि बैक्टीरिया को पूरी तरीके से मार देते हैं। एक बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, तो बैक्टीरियोस्टैटिक जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, मतलब बैक्टीरिया को आगे बढ़ने से रोकते हैं। और जो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं वो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल करते हैं, मारते हैं। अब कुछ इसके टॉप ब्रांड की बात करते हैं जो कि इंडिया में चलती हैं। तो उसमें कुछ टॉप ब्रांड आती हैं इसकी, जिसमें एक ये आ जाता है दोस्तों मॉक्स कैप्सूल। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके का देखने में होता है एक मॉक्स कैप्सूल। ये बहुत ही पॉपुलर है इसका, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है इसका मॉक्स कैप्सूल। इसके अलावा ये लेबोरेट का आ जाता है मेडमोक्सिल 500 mg में। इसके अलावा एलमॉक्स आ जाता है, इसके अलावा सिपमॉक्स आ जाता है, एमॉक्सी आ जाता है, और भी बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं इसमें ब्रांड। एक और आता क्लेवम, जो आता क्लेवम नाम से आ जाती है। तो उसमें टैबलेट फॉर्म में भी आती है दोस्तों। टैबलेट फॉर्म में जो आती है तो उसमें 625 में आती है, मतलब 125 mg उसके अंदर क्लेबुलिनिक एसिड होता है और 500 mg उसके अंदर अमोक्सिसिलिन होता है। तो उसको भी हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वैसे तो हमने उस पर बना भी रखी है वीडियो, आप चाहें तो देख सकते हैं उस वीडियो को जाकर आई बटन में क्लिक करके। अब इसके अमोक्सिसिलिन के फायदे की बात करते हैं दोस्तों, इसके यूज की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ बेनिफिट्स इसके मिलते हैं। तो ये जो कैप्सूल होता है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल कुछ तरीके के इन्फेक्शन में लिया जाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हो जाता है, किसी को निमोनिया हो जाता है, या फिर किसी के चेस्ट में उसका कोई दिक्कत हो जाती है, लंग्स से जुड़ी कोई बीमारी उसकी हो जाती है जिसमें निमोनिया हो जाता है, या फिर कोई खांसी जुकाम सर्दी उसको लगी रहती है। और इसके अलावा जो उसका नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कान के अंदर ओटिटिस मीडिया की प्रॉब्लम है उसको, जो मिडिल के ईयर कान में उसके बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें कान से पस आने लगता है, कान के अंदर दर्द रहने लगता है, झंझनाहट सी रहने लगती है। तो उस कंडीशन में भी इसको लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों किसी के थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, और टॉन्सिल्स उसके आ जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस उसके आ जाते हैं, तब भी इस कैप्सूल को लेने की सलाह दी जाती है। मतलब पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और उसके कहीं पर भी इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें इसको लेने की सलाह दी जाती है। और काफी अच्छा यूज इसका उसमें होता है, काफी प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर द्वारा। इसके अलावा इसका सेकेंड यूज होता है यूटीआई इन्फेक्शन में, मतलब किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि उसके पेशाब में जलन होती है, पेशाब करते टाइम दर्द होता है, या फिर उसके स्टमक में पेन होता है पेल्विक एरिया के साइड में, या फिर उसके इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत हो रही है, कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इस कैप्सूल को लेने की सलाह देते हैं। इसके अलावा पेशाब में उसके पस जा रहा है तब भी इसको लेने की सलाह देते हैं। और भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं दोस्तों। अब तीसरा इसका फायदा होता है स्किन इन्फेक्शन। स्किन पे आपके किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, जैसे कि आपके स्किन पे चकत्ते से पड़ जाते हैं, फफोंदे पड़ जाते हैं, जिसके अंदर पस पड़ जाता है, पीले पीले से दाने वो पड़ जाते हैं, या फिर रेड रेड पड़ जाते हैं, कोई आपके घाव हो गया है, कोई जैसे कोई डीप बॉन्ड कट लग गया आपके, कोई कट लग गया, उसके बाद वहां से ब्लीडिंग होती है, वहां घाव हो जाता है तो घाव नहीं भर पा रहा है, तब भी इसको लेने की सलाह दी जाती है दोस्तों। इसके अलावा भी काफी सारे इसके यूज होते हैं, जो मुख्य यूज थे वो हमने आपको बताए हैं। हो सकता है इनके अलावा भी डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर किसी और अन्य यूज में भी इसको ले सकते हैं। ये तो हुए इसके फायदे। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, मतलब ये अगर आप इसको खाते हैं तो आपकी बॉडी में किस तरीके से काम करता है बैक्टीरिया पर जाकर। तो ये क्या करता है दोस्तों, जो हमारा अंदर जो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है जो बैक्टीरिया को बचा कर रखती है, सेल वॉल मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जैसा हमारा घर है, हम उसके अंदर रह रहे हैं, उसी हिसाब से बैक्टीरिया की एक सेल वॉल होती है, तो वो उसका घर होता है, तो वो उसके अंदर रहता है और ये उसकी सेल वॉल को नष्ट कर देता है अमोक्सिसिलिन कैप्सूल। जब उसकी सेल वॉल नष्ट हो जाती है
तो बैक्टीरिया किल हो जाता है, मरने लगता है, या फिर ग्रोथ नहीं होती, उसकी आगे नहीं पनप पाता वो। तो इस तरीके से ये काम करता है अमोक्सिसिलिन कैप्सूल, उसकी सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देता है या उसको बनने नहीं देता है। अब बात करते हैं इसको लेने का सही तरीका क्या है, इसकी डोज क्या होती है। तो दोस्तों इसकी जो डोज होती है, कॉमन जो इसकी डोज होती है 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। वैसे तो कई बारी अगर किसी को ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो दिन में 3 बार तक भी लेने की सलाह दी जाती है। बाकी डिपेंड करता है बीमारी पे उसकी और कंडीशन पे डिपेंड करता है, एज, वेट, सीवियरिटी, इन सब चीजों के हिसाब से डोज कैलकुलेट करके दी जाती है। वो आपके डॉक्टर आपको देखकर बता देते हैं। तो जो कॉमन डोज है वो हमने आपको बता दी, 2 से 3 बार इसको दिया जा सकता है दिन भर में। अब कुछ इसके कॉमन से साइड इफेक्ट भी आते हैं, जैसे कि डायरिया इसका बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट है। क्या होता है कि जब हम ये कैप्सूल लेते हैं अमोक्सिसिलिन तो ये बैक्टीरिया को किल करता है। अब जो हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हमारी आंतों के अंदर पनपते हैं, तो उनको भी ये मार देता है, उनको भी किल कर देता है। तो इस वजह से जो है हमको डायरिया होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं इसके वजह से। इसके अलावा स्किन पे रैशेस आना, मतलब स्किन पे चकत्ते पड़ना, एलर्जिक रिएक्शंस होना, इसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग होना, ये इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट है, टाइम के साथ खुद ठीक हो जाते हैं। अब कुछ ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं कि इसको किस किस दवा के साथ इस कैप्सूल को नहीं दें, कौन कौन सी दवाओं के साथ ये इंटरेक्ट करता है, इसका इंटरेक्शन होता है। तो एंटीकोगुलेंट जो दवाएं होती हैं जो खून को पतला करने के काम आती है, उनके साथ इसको नहीं देना है। इसके अलावा मिथोट्रेक्साइड जो एंटी कैंसर दवा है उसके साथ इसको नहीं देना है। इसके अलावा टाइफाइड की जो वैक्सीन आती है, ये BCG की जो वैक्सीन आती है, वो अगर कोई लगवाता तो उसके साथ में इसको नहीं देना है। इसके अलावा प्रोबेनिसिड नाम से एक कैप्सूल आता है, टैबलेट आती है, तो उसके साथ में इसको नहीं देना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जितनी भी आती हैं जो गर्भधारण नहीं होने देती हैं, तो उनके साथ में इसको नहीं देना है। एलोप्रिनोल एक टैबलेट आती है, तो उसके साथ में भी इसको नहीं देना है। तो दोस्तों ये होता है अमोक्सिसिलिन कैप्सूल। कैसी लगी आपको जानकारी? काफी अच्छे से हमने आपको काफी डिटेल से जानकारी दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।